2005 का आप जिक्र कर रहे हैं, 29 विधायकों वाला मामला जो था, उस गलती से सीख लेते हुए अब चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। ये तो आप जान लीजिए, अगर उस तरह का बहुमत आता है जहां बिना चिराग पासवान के सरकार नहीं बन पाएगी, तो फिर चिराग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चिराग विल स्विच साइड्स, वो बदलेंगे अपना पक्ष, इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका गुजारा नहीं है। देखिए, चिराग पासवान चाह रहे हैं कि किसी तरह से 30-35 विधायक जिता ले, और अगर जिता लेंगे तो चुनाव खत्म होने के बाद वो बार्गेन करने की स्थिति में आ जाएंगे। इधर भी बार्गेन कर पाएंगे, उस तरह भी बार्गेन कर पाएंगे, दोनों तरफ बार्गेन। अगर कुछ नहीं हो तो बिहार का डिप्टी सीएम बनेंगे। कम से कम बार्गेन जहां से शुरू करना चाह रहे हैं चिराग पासवान सीटों को लेकर, वो 40 है कम से कम। मतलब इससे नीचे में तो कोई सुनवाई नहीं है। मैक्सिमम तो 60 भी हो सकता है। 60 भी हो सकता है। बिहार के लिए सबसे बड़ा नासूर इन राजनीतिक दलों के लिए नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के रहते ना बीजेपी का दाल गलेगा, ना लोजपा का तो गलेगा ही नहीं, और लालू प्रसाद यादव का वो सपना ही रह जाएगा कि बेटा कभी गद्दी पर बैठे। तो इन सभी के लिए एक तरफा जो टारगेट है ना, वो नीतीश कुमार। तो लालू के लिए आज प्राथमिकता ये नहीं है कि तेजस्वी सीएम बने, उससे बड़ी प्राथमिकता है कि ये जो एनडीए का सत्ता है ये पूरी तरह बाहर हो जाए। मतलब एनडीए का आधा हिस्सा हमारे साथ नहीं रहे। नीतीश कुमार नैसर्गिक तौर से एनडीए का ही परिवर्तन मांग रहा है। सवर्ण काल ने भी बिहार को देखा, लंबे समय तक सवर्णों का एक दबदबा रहा, फिर ओबीसी का एक दबदबा पिछले 3-3.5 दशक से है। अब जो एक नया मतलब आप कह सकते हैं उभार आ रहा है बिहार की राजनीति में, वो दलित राजनीति का है। जहां तक चिराग पासवान की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में चिराग पासवान को लेकर। आपको बता दें कि 2005 नवंबर 2005 के चुनाव के बाद से लेकर अभी तक बिहार में नीतीश कुमार सबसे बड़े फैक्टर बने हुए हैं। चाहे पहले नंबर की पार्टी हो, दूसरे नंबर की पार्टी हो, या फिर तीसरे नंबर की उनकी जदयू पार्टी हो, हमेशा से नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो करते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि उनका वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या इतनी रहती है कि बड़े दलों को जो है उनके सामने आकर झुकना पड़ता है। ऐसी ही परिस्थिति एक बार फरवरी 2005 में रामविलास पासवान के साथ हुई, लेकिन वो इसको भजा नहीं पाए। लेकिन अब उनके बेटे चिराग पासवान इसे भजाना चाहते हैं। आपको बता दें कि बिहार में अब फिर से चिराग पासवान जो है लोजपा के पुराने दिन लौटाना चाहते हैं, और खुद को बिहार के लिए काफी मजबूरी एक तरह से कहा जाए कि किसी पार्टी के लिए मजबूरी हो या फिर डिसीजन लेने का पावर जो है वो चिराग के हाथों में आए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। उदित, खबरें मिल रही है कि चिराग पासवान अब महज सहयोगी नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि वो डिसाइडिंग फैक्टर बनना चाहते हैं, जिस तरह नीतीश कुमार या उनके पिता फरवरी 2005 में चुनाव के बाद उभर के आए थे। क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, क्या वो पुराने इतिहास को दोहरा पाएंगे? जो गलतियां रामविलास से हुई थी, क्या उनको सुधार पाएंगे? देखिए, 2018 में जब रामविलास पासवान जीवित थे आदेश जी, लोकसभा का चुनाव आने वाला था, उस समय मुझे याद है आपकी अदालत, देश के काफी बड़े पत्रकार का एक शो चलता है आपकी अदालत, उसमें रामविलास पासवान आए हुए थे, जिसमें ये सवाल उनसे पूछा गया था, बिहार के सीएम के गद्दी को लेकर ही पूछा गया था। इस पर रामविलास पासवान ने बड़ा सटीक जवाब दिया था। रामविलास पासवान ने कहा था कि चिराग पासवान में, उनके पुत्र में, वो सारी काबिलियत मौजूद है जो एक सीएम में होना चाहिए। परिपक्वता की जहां तक बात है, वो भी चिराग पासवान में आ गया है। ये बात 2018 की मैं कर रहा हूँ। उस समय रामविलास पासवान ने इस बात को कहा था। मतलब एक प्रोजेक्शन जो बिहार की गद्दी पर था रामविलास पासवान का, जिसमें वो कभी सफल नहीं हो पाए, कई कारण बने। 2005 का आप जिक्र कर रहे हैं, 29 विधायकों वाला मामला जो था, उस गलती से सीख लेते हुए अब चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि उनके पिता को भी बात पता था कि चिराग वो सपना पूरा कर सकता है बिहार में। देखिए, बीते 35 सालों से बिहार में ओबीसी की राजनीति चल रही है। अब परिवर्तन मांग रहा है। सवर्ण काल ने भी बिहार को देखा, लंबे समय तक सवर्णों का एक दबदबा रहा, फिर ओबीसी का एक दबदबा पिछले 3-3.5 दशक से है। अब जो एक नया मतलब आप कह सकते हैं उभार आ रहा है बिहार की राजनीति में, वो दलित राजनीति का है। जहां तक चिराग पासवान की बात है, अभी रिसेंट का आप 3 प्रसंग देखिए। रुपौली में शंकर सिंह चुनाव लड़े। शंकर सिंह कौन थे भाई? लोजपा के पूर्व महासचिव रहे हैं। पार्टी से इस्तीफा दिया गया, चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए।
आज भी उनके संबंध चिराग पासवान से उतने ही अच्छे हैं। दूसरा आप पकड़िए मटिहानी, अभी से एक सप्ताह पहले मटिहानी गए हुए थे चिराग पासवान। मटिहानी आप याद कीजिए 2020 में वहां से राजकुमार सिंह जीते थे, बिहार की इकलौती सीट थी जहां पर लोजपा जीती थी। चिराग ने ऐलान कर दिया कि भाई इस सीट से इस बार भी हमारा ही प्रत्याशी उतरेगा और जनता हमारा ही समर्थन करेगी। इंदिरा देवी का नाम तक अनाउंस कर दिया गया, मतलब खुलेआम डिक्लेयर किया गया कि ये हमारी प्रत्याशी हैं जो लड़ेंगी। किसी का अप्रूवल नहीं, ना नीतीश का ना बीजेपी का, किसी का नहीं। चिराग एक और चीज है, चिराग जो है उनके तरफ से बयान आया है उनकी पार्टी की तरफ से कि बिहार के हर एक जिले से कम एक उम्मीदवार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 38 तो इसी तरह हो जा रहा है। शेखपुरा देखिए, शेखपुरा में 2020 का विधानसभा चुनाव आप याद कीजिए आदेश जी, कौन लड़ा था वहां से? रणधीर सोनी लड़े थे जदयू से और विजय यादव लड़े थे राजद से। 56,000 वोट विजय यादव को आया था और 50,000 वोट आया था रणधीर सोनी को। 6,000 वोट से हार गए थे जदयू के प्रत्याशी। और उसके पहले 2015 में वहां से रणधीर सोनी ही विधायक थे, मतलब वो सिटिंग सीट जेडीयू का रहा है। 20 में भी जेडीयू ही वहां से लड़ा। इमाम गजाली जो है वो लोजपा की तरफ से लड़े थे और 14,000 वोट उनको आया था। मतलब जदयू को हराने में सीधे तरीके से लोजपा की भूमिका थी वहां से शेखपुरा में। ये गणित हमको याद है। अब देखिए इस बार फिर वहां पर इमाम गजाली, अभी कल ही वहां पर एक बड़ी बैठक की गई है, इसमें पार्टी के कई लोग शामिल थे और वो सीट पर भी दावा ठोक दिया गया। तो एक तरफ अब, और इमाम गजाली के बारे में कि आपको भी पता होगा, हमारे दर्शक भी जानते होंगे, अभी से कुछ दिन पहले जो वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, अभी प्रदर्शन भी पटना में होने वाला है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरीके की बातें उन्होंने कही थी, चिराग कैसे उस बात को पचा गए? और बिना चिराग के अप्रूवल के उनकी पार्टी का एक नेता दावा कर रहा है किसी विधानसभा सीट का, तो मतलब पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है। लेकिन ये होगा नहीं। और आपने जो प्रसंग किया कि 38 जिला, देखिए मिनिमम जो कम से कम बार्गेन जहां से शुरू करना चाह रहे हैं चिराग पासवान सीटों को लेकर, वो 40 है कम से कम। मतलब इससे नीचे में तो कोई सुनवाई नहीं है। मैक्सिमम तो 60 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, उससे यानी कि 40-50 सीट लेकर जो है वो 30-40 सीट जीत कर एक ऐसे पोजीशन में आना चाहते हैं जहां पर वो कह सके कि बिना मेरे बगैर, जिस तरह रामविलास पासवान 29 विधायकों वाला 29 विधायक को लेकर, वो अलग बात है कि वो मुसलमान कैंडिडेट को लेकर जो है वो मौका गवा दिए। तो क्या नीतीश चिराग जो है वो अपने सीएम या फिर दलित सीएम के लिए ये प्रपोजल रख सकते हैं? नहीं, अपने ही सीएम बनेंगे। ये तो आप जान लीजिए, अगर उस तरह का बहुमत आता है जहां बिना चिराग पासवान के सरकार नहीं बन पाएगी, तो फिर चिराग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चिराग एडजस्ट कहां करेंगे? आप ही सोचिए, 243 सीट है और खबरें मिलती है कि नीतीश कुमार 122 से नीचे तैयार नहीं है। बीजेपी अगर 122 है, इसमें मांझी है, कुशवाहा है, चिराग है, साहनी का भी आने का है, साहनी है। तो क्या बीजेपी 50-60 सीटों पर लड़ेगी? क्या उसमें एडजस्ट हो पाएगा चिराग पासवान? देखिए इस बीच एक खबर हमने और बताया था, और एक और सीनियर पत्रकार है, उन्होंने भी एक खबर चलाया था। लालू प्रसाद यादव का भी एंजियोप्लास्टी हुआ है मुंबई में। सर्जरी के पहले लालू प्रसाद यादव और चिराग पासवान के बीच बातचीत हुई है, टेलीफोनिक संवाद हुआ है। लालू ने कहा है कि आप आइए हमारे साथ और नया बिहार बनाने का हम लोग काम करते हैं। कम से कम नीतीश कुमार से पहले मुक्ति दिलाना है बिहार को, उसके बाद हम तय कर लेंगे कि आप सीएम बनिएगा या तेजस्वी सीएम बनेगा। अच्छा, हाँ, ये प्रपोजल लालू यादव ने दिया है और इस खबर की हम पुष्टि करते हैं, क्योंकि जो सूत्र बताए हैं। और देखिए ये भी एक प्रैक्टिकल बात है कि अभी अगर देखा जाए तो बिहार के लिए सबसे बड़ा नासूर इन राजनीतिक दलों के लिए नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के रहते ना बीजेपी का दाल गलेगा, ना लोजपा का तो गलेगा ही नहीं, और लालू प्रसाद यादव का वो सपना ही रह जाएगा कि बेटा कभी गद्दी पर बैठे। तो इन सभी के लिए एक तरफा जो टारगेट है ना, वो नीतीश कुमार है। इसलिए मैंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और चिराग पासवान के बीच बातचीत हुई है। और एक बात आप जान लीजिए, हमारे दर्शक भी जान लें, हम डंके की चोट पर तो नहीं कहेंगे, राजनीति में कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है, लेकिन लगभग 99% उम्मीद इसी बात की है कि अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी और चिराग साथ लड़ेंगे बिहार में। एकदम बता रहे हैं। अब आपका सवाल यही होगा आदेश जी, सीएम कौन बनेगा? वही है कि क्या लालू यादव जो है वो इतना बड़ा फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, प्राथमिकता समझिए। 2015 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, उस समय भी लालू को सीएम बनाना था तेजस्वी यादव को। ये मिशन 2012 से चल रहा है, जब से तेजस्वी लॉन्च हुए हैं उस दिन से ही लालू यादव का सपना है कि तेजस्वी सीएम बन जाए। 15 में भी ये सपना था, लेकिन 15 में सीएम बना कौन? नीतीश कुमार। लालू कॉम्प्रोमाइज किए। तो लालू के लिए आज प्राथमिकता ये नहीं है कि तेजस्वी सीएम बने, उससे बड़ी प्राथमिकता है कि ये जो एनडीए का सत्ता है ये पूरी तरह बाहर हो जाए। मतलब एनडीए का आधा हिस्सा हमारे साथ नहीं रहे। नीतीश कुमार नैसर्गिक तौर से एनडीए का ही हिस्सा है। 95 से जो इनकी पूरी राजनीति है, इनकी जो पूरी राजनीतिक दूरी है, वो एनडीए के साथ ही सफल हुआ है। उस पत्ते को काटना तेजस्वी लालू प्रसाद यादव का पहला एम। हालांकि देखिए ये बहुत
बहुत मतलब भविष्य का बात है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये समझिए कि चिराग पासवान का एक अलग ही मिशन चल रहा है बिहार में। और ये बीजेपी, अब देखिए बीजेपी और इसमें ये ठीक है, ये तो है कि चलिए लालू से बात हुआ, इसमें प्रशांत किशोर कहाँ फिट बैठ रहे हैं? प्रशांत किशोर, हाँ इसमें एक और प्रसंग भी है कि प्रशांत किशोर जो है सपना दिखा रहे हैं चिराग को सीएम बनाने के लिए, और वो कह भी चुके हैं कि उनकी पार्टी से दलित सीएम बनेगा। हाँ कह भी चुके हैं। इस बीच एक और चर्चा है आदेश जी कि बीजेपी चुप क्यों है। अभी देखिए जिस दिन मटिहानी वाला इंसिडेंट हुआ, मटिहानी में इंदिरा देवी का नाम अनाउंस किया गया कि चुनाव लड़ेंगी, उसके अगले ही दिन नवल किशोर शर्मा, मतलब बुद्धिजीवी नेताओं में गिनती होती थी उनकी लोजपा में, वो जदयू ज्वाइन कर लिए। और उसके रिपरकशन में अब से पूरे से भी सीट अनाउंस कर दिया गया लोजपा की तरफ से। बीजेपी की चुप्पी मजबूरी है बीजेपी की। देखिए अगर वो चिराग के पक्ष में कोई बयान आता है, नीतीश जी बुरा मान जाएंगे। अगर नीतीश जी के पक्ष में कोई बयान आता है तो चिराग ऐसे ही नाक और बहुत से सिकुड़े हुए हैं और पिनपिना जाएंगे। तो बीजेपी अभी औ की स्थिति में है। बीजेपी को कोई क्लियर समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। लेकिन अगर 40, 50, 60 सीटों की मांग होती है चिराग पासवान की, तो बीजेपी के लिए व्यवहारिक तरीके से ये संभव नहीं होगा। अभी देखिए ना, राज्यसभा के सदस्य बनकर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हैं और पहुंचते उन्होंने मांग कर दिया कि लोकसभा का समीकरण नहीं रहेगा विधानसभा में। उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, बगल में घर है उपेंद्र कुशवाहा का, उनके दफ्तर के लोग बोल रहे हैं कि 30 तो कम से कम हमारा मांग रहेगा। तो बताइए 30 पर अगर उपेंद्र कुशवाहा आ जाएंगे, कम से कम 40 पर कम से कम चिराग आ जाएंगे, तो 70 सीट तो यही लोग ले लिया। 122 अगर नीतीश कुमार लेते हैं तो लगभग 200 सीट का तो आंकड़ा खत्म हो गया। तो बीजेपी 20-30 सीट पर तो लड़ेगी नहीं, क्योंकि मांझी जी भी हैं, साहनी की भी एंट्री हो सकती है जो चर्चा है। तो बीजेपी बहुत अनकंफर्टेबल स्टेट में है। इसलिए बीजेपी ना इनका बयान पे कोई प्रतिक्रिया आ रही है ना उनके बयान पर आ रही है। लेकिन चिराग, अब मानकर चलिए हम फिर कह रहे हैं, डंके की चोट पर नहीं लेकिन दावे के साथ कह रहे हैं कि चिराग विल स्विच साइडेस, वो बदलेंगे अपना पक्ष, इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका गुजारा नहीं है। देखिए चिराग पासवान चाह रहे हैं कि किसी तरह से 30-35 विधायक जिता लें, और अगर जिता लेंगे तो चुनाव खत्म होने के बाद वो बार्गेन करने की स्थिति में आ जाएंगे। इधर भी बार्गेन कर पाएंगे, उस तरह भी बार्गेन कर पाएंगे, दोनों तरफ बार्गेन। अगर कुछ नहीं हो तो बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, ये भी तो एक संभावना है। बिहार का डिप्टी सीएम भी बहुत बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद नहीं है लेकिन लगभग इक्विवेलेंट टू सीएम है। 4 विभाग उनको मिल जाएगा, उनकी पार्टी से 5-7 मंत्री बन जाएंगे, तो बिहार में एक अपना दबदबा हो जाएगा उस पार्टी का। इसलिए चिराग पासवान एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। तो चिराग पासवान जो है रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, और उनका जो टारगेट है वो टारगेट है कि हम बिहार में डिसाइडिंग फैक्टर बने, यानी कि हमारे हाथों में सत्ता की चाबी हो, हम जिधर जाएं उधर सरकार बने। और इसके लिए जरूरी है विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट आना, और ज़्यादा सीट आने के लिए ज़्यादा सीटों पर लड़ना भी पड़ेगा। और इसके लिए चिराग पासवान आज से ही प्लानिंग शुरू कर दिए हैं। उनका यही प्लान है कि हम मिनिमम 60 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ें, 40 के आसपास जीतें, और अगला सीएम जो है वो खुद बने या फिर उनके आशीर्वाद से कोई भी बने। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।